आज मैं एक इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं करप्शन पे बात कर रहा था कि करप्शन है। लेकिन करप्शन के सबूत मैं आपको बताता हूँ कि करप्शन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है और लोगों के साथ भेदभाव कैसा होता है, गरीब लोगों के साथ जुल्म कैसे होता है, मैं सारे सबूत हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी दिनों से मैंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे पंचग्राही पंचायत में जो है पंचग्राही लोअर बी में काफ़ी ऐसे जो है अनजस्ट और काम किए गए हैं और कुछ ऐसे काम भी हैं जो ग्राउंड पे नहीं है लेकिन उनकी पेमेंट हो चुकी है। कुछ और भी जैसे लोगों के काम काटे जाते हैं आम लोगों के साथ। कम्पेक्स बजट जो में अलग इशू है, निर्गा में अलग है, बाकी स्कीमों में अलग है। इसी चीज़ पे मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करता हूँ। ये सबूत बहुत ही जल्द मैं हाई अथॉरिटी को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, किसी हाई अथॉरिटी के हवाले करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे लेवल पे कंप्लेन करने से कुछ इशू हल नहीं हो रहे। तो ये हाई लेवल पे जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एसीबी को भी मैं फॉरवर्ड करूंगा और सीबीआई तक भी ये फाइल फॉरवर्ड करूंगा। मैंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं, मैं वो सबसे पहले आपके साथ पेश करता हूँ। पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें जो गलत काम हो रहे हैं वो क्या हैं। सबसे पहला मेरा इल्ज़ाम है कि नीलगा स्कीम के अंदर जो अटेंडेंस होती है वो बिल्कुल फेक होती है। यहाँ तक कि हद यहाँ भी हो चुकी है निरगा में कि हमारे यहाँ पे कुछ कामों में इंटरनेशनल न्यूजीलैंड के प्लेयर आके अटेंडेंस उनकी लग चुकी है कि वो 272 पे निरगा में दिहाड़ी लगा चुके हैं। न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, सुनने में कुछ फ़र्क ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद जो एक एरिया का काम होता है उस एरिया में अगर मतलब आपको लगता है कि वो गरीब आदमी है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो उस एरिया का काम उठा के किसी दूसरे एरिया में किया जाएगा और किया भी नहीं जाता। जियो टैक ही होती है, फॉरेस्ट लैंड में जाके जियो टैक होती है। ये मेरा है इल्ज़ाम सबसे पहले। अब मैं इसका प्रूफ आपको पेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फाइल है एविडेंस की। ये मेरे जो पॉइंट हैं उनकी फाइल है और ये मेरे पास एविडेंस की। आप क्लियर कट, आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता इतना क्योंकि क्लियर आपको नहीं दिखाएगा। ये देख सकते हैं इंटरनेशनल टीम, ये वर्क कोड लिखा हुआ है, कहाँ हुई, कौन सी जगह पे है, किस डेट को अटेंडेंस हुई, किस आदमी ने की, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है। और सामने क्लियर जो फोटो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का है विद यूनिफॉर्म। शक्ल नहीं, यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रही है। ये सबसे मेरा पहला जो इल्ज़ाम था उसका मेरा सबूत है। अब दूसरी बात रही कि एक एरिया का काम दूसरे एरिया में होता है। तो एक न्यूजीलैंड की टीम नहीं है, ये कोई दूल्हा है, शादी से पहले उसको हार डाल रहे थे लेकिन निर्गा में उसकी अटेंडेंस मार्क है। दूल्हा बेचारा शादी करने जा रहा था, उसकी अटेंडेंस मार्क की हुई है। अब उसके बाद दूसरा सबूत ये है कि मेरे पास एक काम है वर्क कोड एस्टिमेट A to Z। वो काम एक एरिया से, एक मोहल्ले से उठाया और दूसरे मोहल्ले में किया। वो भी जंगल के अंदर उसकी जियो टैग हुई और वो काम भी नहीं हुआ, ना एक जगह पे ना दूसरी जगह पे, वो टोटल पैसा वेस्ट। ये रहा मेरा दूसरा, भी बहुत एविडेंस से मैं काम पेश कर रहा हूँ ये। उसके बाद मेरा दूसरा इल्ज़ाम है कि हमारे यहाँ पे कौन से कारनामे होते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनजस्ट ग्राम सभा होती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनजस्ट ग्राम सभा का मतलब ये है कि आम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जाता। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी आज़ाद नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका मैं प्रूफ आपको ये करता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2026 में ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा का प्रोसीजर ये होता है कि जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाए और पार्टिसिपेट जनरल पब्लिक करे और अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के काम लिखाए। अब होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, ग्राम सभा हुई कम्पेक्स बजट पे, लेकिन रात के 11:30 10:30 का टाइम था कि नोटिस इशू होता है, लेकिन नोटिस भी नहीं है। हम नोटिस, जो मैंने कानून पढ़ी है, जो मैंने बुक्स पढ़ी है, जो मैंने तालीम हासिल की है, उसके मुताबिक नोटिस क्या होता है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट से अगर नोटिस निकलता है तो उसके ऊपर प्रॉपर ऑफिस का नाम होता है, फिर क्या उसमें जो भी उसका कंटेंट होगा वो लिखा जाएगा, उस पर स्टैंप लगेगी, सील हो लगेगी और उसके ऊपर साइन होगा कि किस ऑफिस की स्टैंप है, किस अथॉरिटी की स्टैंप है, किसका साइन है। फिर एक रेफरेंस नंबर भी लगता है। उसके बाद टाइम डेट इशू की वो भी मेंशन होती है। लेकिन रात के 11 बजे एक आदमी अफसर बैठता है, रात को पेन निकालता है, लिखता है ऑफिस ऑफ द फलाना, कल सुबह पंचायत घर में ग्राम सभा है और
फ़ोटो खींचता है, कोई स्टैंप नहीं है, कोई उस पर कोई ऑफिशियल नोटिस है ही नहीं है, वो हैंड रिटन है। जैसे बच्चे घर में आके शाम को होमवर्क करते हैं, वो होमवर्क हुआ और क्यों हुआ उस पर भी मुझे पता है, क्योंकि मुझे खबर चल चुकी थी कि कल धांधली होने वाली, तो थोड़ी मैंने आवाज़ उठाई तो वो उन्होंने फिर वो किया, फ़ोटो खींचा, व्हाट्सएप एक ग्रुप में भेज दिया। मुझे बताओ डेमोक्रेसी कैसे हुई? सारे बंदे व्हाट्सएप पे बैठे होते हैं, क्या सुबह पहुंचना पॉसिबल है? क्या फेयर हेयरिंग है ये? क्या राइट टू अपॉर्चुनिटी है? ये तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, जिसे हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधी इसमें रिट पिटिशन है। मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर करता है कोई, तो उस पर तो रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई थी। राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू फेयर हेयरिंग होती है, तो इनमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच किया। और इसकी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है एसीडी रजौरी, बट एसीडी हमारे भी कोई इशू नहीं ले पाए आज तक, जिसकी एक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पास ये सबूत है कि मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई एक्शन नहीं है। और टाइम विद टाइम किसने नोटिस इशू किया, कौन सा नोटिस इशू है, कैसा नोटिस है, ये मेरे पास प्रूफ है। बात आज बहुत लंबी होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे। उसके बाद मेरा जो तीसरा इल्ज़ाम है वो ये है कि ग्राम सभा के जो काम हैं वो काटे जाते हैं। मान लेते हैं मैंने जो काम रखाया है ग्राम सभा में, ग्राम सभा जो हुई तो उसमें अगर हम गए तो हमने काम लिखा जो हमारे मेरे ये काम हैं, 10 काम हमारे एरिए के हैं, सभी लोग लिखाते हैं। लेकिन जब प्लान की लिस्ट आती है, आप दोनों लिस्ट को देखो, है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्राम सभा में थे ही नहीं, लेकिन उनके काम देखो 20 काम है। मैंने खुद देखे, मेरे पास एविडेंस है, उसका मैं एविडेंस आपको पेश करता हूँ कि ये मेरे पास प्रूफ है कि ग्राम सभा हुई थी हमारी एक निरगा प्लान पे, उसकी पूरी लिस्ट प्रॉपर है उस दिन की, क्या क्या काम लिखे गए थे, किस किस का क्या क्या काम है। लिखाने का हर बंदे को राइट है, हर बंदे का राइट। लेकिन जो आदमी देगा आपको करप्शन, सीधी बात, मेरे पास प्रूफ है ना, ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि करप्शन हो रही है। अगर एक आदमी ग्राम सभा में 4 काम लिखाता है, लिस्ट आउट होती है, उसमें उसके 20 काम आते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं जाके काम लिखा रहा हूँ 2 या 4, 4 5 5 लिखा लो, मेरे 5, मैंने 5 लिखा है, और मेरे 5 में से मान लो एक काम मुश्किल से 50,000 का दिया, या कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको एक काम भी नहीं दिया और उन्होंने कभी काम लिए भी नहीं है। ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने कभी काम नहीं लिया। मैंने आज तक मैंने कोई काम नहीं लिया किसी भी स्कीम से, और उसका मैंने एफिडेविट में कोर्ट से दे चुका हूँ कि मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट स्कीम से पैसा नहीं लिया। और जो ये बात कर रहा हूँ ये एफिडेविट के साथ कर रहा हूँ, आज वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एफिडेविट अभी कोर्ट का आपको दिखाता हूँ, मैं एफिडेविट दे चुका हूँ इस चीज़ पे। उसके बाद लिस्ट आउट होती है तो उसकी क्रॉस चेक की जाए लिस्ट, दोनों लिस्ट टोटल मैच नहीं कर रही, ये हुई करप्शन। जो देगा उसको काम मिलेगा। हाँ, इसमें जनरल पब्लिक बोलेगी हमारे खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि मुझे उसमें जनरल पब्लिक नहीं है, इसमें कुछ ही चंद लोग हैं, लेकिन मुझे आपसे भी कोई लेना देना नहीं। मेरा सीधा मसला उन करप्ट ऑफिसर से, वो गैर कानूनी काम करने वाले, वो अपनी पावर का मिस यूज़ करने वाले जो भी हैं, मेरा मसला सीधा उनसे है। मैं उनको सीधा टारगेट कर रहा हूँ इस मसले में। उसके बाद 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद मेरा जो चौथा पॉइंट है उसमें ये है कि कुछ ऐसी पेमेंट हुई हैं जो ग्राउंड पे काम नहीं हुए। मेरे पास तो तकरीबन 18 काम आज से पहले जिनकी मैंने वेरिफिकेशन की और ढूंढने की कोशिश की है, उसमें 18 काम हैं। लेकिन कुछ कामों के नाम लेता हूँ। जैसे एक रोड के मैंने इशू उठाया था कि जनाब एक मेन रोड टू जुल्ला रोड है जिसकी पेमेंट निकल चुकी है, लेकिन वो रोड नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी पंचायत जानती है, पूरा गांव जानता है कि वो वहाँ पे रोड नहीं है, पेमेंट निकल चुकी है। मैं सबूत यहाँ पे है, मैं आपको पेश कर सकता हूँ। और उसका ये रहा मेरे पास पूरा एविडेंस, ये लिखा हुआ कि फिज़िकली कंप्लीट रोड। लेकिन शायद चोरी होगी, आजकल चोर भी बहुत हैवी आ गए जो रोड चोरी करते हैं। उसके बाद एक काम हो रहा है मेरी नज़र में कि हमारे यहाँ पे एक पंचायत घर है, जब से मैंने देखा है तो उसका कलर भी वही है, उसके अंदर कुछ और चेंजिंग भी नहीं है, टोटल कोई किसी किस्म का 1 रुपये का काम भी नहीं है। हाँ, उसके सामने एक रास्ता थोड़ा छोटा सा बनाया गया है, लेकिन वो अभी बनाया गया किसी अलग स्कीम से, उसकी मैं पूरी वेरिफिकेशन कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ पेमेंट रिलीज हो चुकी है उसके नाम पे आज से तकरीबन 2 साल पहले, कि रिपेयर एंड रेनोवेशन की गई है उस पंचायत घर की, लेकिन कागजों में हो गया, लेकिन वहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा घोटाला, पूरी लिस्ट है। अब कुछ काम मेरे सामने, ये फ़ोटो है मेरे पास, ये
कुछ कामों के हैं जो फ़ोन से फ़ोटो खींचकर अपलोड किए गए हैं, जियो टैग फ़ोटो नहीं है, तो काम की पेमेंट की गई है इस तरह से गैर कानूनी तरीके से, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके और रूल एंड रेगुलेशन इसके अगेंस्ट है। उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो ग्राउंड पे हुए नहीं, पेमेंट निकल चुकी है, बहुत हैं। और कुछ काम ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनकी पेमेंट निकली है, कुछ हुए भी नहीं और दोबारा वो लिस्ट में दोबारा आए काम। पहले काम निकले लिस्ट में, लेकिन लिस्ट में पैसा निकलेगा, काम नहीं हुआ, लेकिन वो दोबारा से आया क्योंकि दोबारा भी उसको दोबारा लूटना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बार मैं पहुँच चुका हूँ, देखा जाएगा। उसके बाद पूरे इशू में अठाऊंगा नहीं। उसके बाद मेरा सीधा जो पॉइंट है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है जनरल पब्लिक के साथ। मैं सीधी सी बात करता हूँ, इसमें एक अफेक्ट सीधा मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे साथ हुआ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ? मैं 2025 में एक ट्रैक्टर रोड के लिए अपील करता हूँ डीसी रजौरी को कि मुझे एक ट्रैक्टर रोड की नीड है, पूरी पब्लिक को वहाँ पे नीड है। डीसी चीफ प्लानिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है वहाँ से कंप्लेन, और चीफ प्लानिंग ऑफिसर से वो फाइल फॉरवर्ड होती है एसीडी रजौरी को कि इसकी फर्दर जो है इसकी पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। एसीडी रजौरी से फॉरवर्ड करता है वीडियो 5 करें कि एस्टीमेट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करो। जई पंचायत सेक्रेटरी और जीआरएस स्पॉट पे आते हैं, जगह देखते हैं, फिजिकलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि वाकई वहाँ पे नीड है, काम की अर्जेंट नीड है। उसके बाद एस्टीमेट बनता है, बनने के बाद एस्टीमेट वापस सबमिट होता है एसीडी ऑफिस। एसीडी फर्दर नोटिस निकालता है, एक ऑर्डर पास करता है कि इस काम को ग्राम सभा में प्रोसीड किया जाए और इस काम को रखा जाए। ग्राम सभा में जाता हूँ मैं, वहाँ पे बोला गया कि ये फाइल देनी है आपने तो काम रखा जाएगा। जब ग्राम सभा में पहुँचते हैं तो जब तक हाई अथॉरिटी वहाँ पे बैठी है तब तक किसी ने इशू नहीं किया। हाई अथॉरिटी जाती है तो एक, मैं जब बोलता हूँ कि हमारा ये काम है, तो पंचायत सेक्रेटरी जो वहाँ पे फुल अथॉरिटी में था, जिसको पावर है, अब मुझे पता चला उनकी पावर नहीं है, उनकी पूरी नज़र आ गई मुझे, मैं वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा लेकिन समझ गया जो है। एक्स सरपंच बोलता है जो हमारी वार्ड का मेंबर भी नहीं है। एक्स सरपंच की वैल्यू जो है ज़ीरो है आज के दौर में। वो राजे महाराजे को दौर निकल गया, आज एक छोटा सा बच्चा नहीं मानता किसी को। एक्स सरपंच कहता है जहाँ वहाँ पे काम नहीं रखा जाएगा। सेक्रेटरी पंचायत बोलता है ठीक है सर। वो मुझे समझ नहीं आता, वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट का नौकर है, गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक सर्वेंट है, या वो सरपंच का अपॉइंट किया हुआ बंदा है? मैं वहां पे दवाई लगाता हूँ यार, एक्स सरपंच की पावर नहीं है बोलने की। सेक्रेटरी चुप, एक्स सरपंच वाह। तो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी, आप लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया पे, ग्राम सभा 2025 में जो हुई। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई इतनी होती है, फिजिकली अटैक होते हैं दो पार्टियों में। पुलिस ने वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल कर किस तरह से की आप लोगों ने देखा। पुलिस ने सभी बंदों को आगे फर्दर उनकी रिपोर्ट हुई थाने में, सभी पे केस फाइल हुआ कि इन्होंने ग्राम सभा के अंदर फिजिकली अटैक किए। तो तहसीलदार के पास तारीखें लगती है दोनों पार्टियों की कि आप लोग, फाइन भी था, ये वो जो भी था प्रोसीजर, वो वहाँ पे ऑफेंस साबित हो गया। बाद मैंने इंक्वायरी खड़ी की कि सर ग्राम सभा जो हुई अनजस्ट और डिस्क्रिमिनेशन हो गया वहाँ पे, क्योंकि एक्स सरपंच इंटरफेयर करता और ग्राम सभा टोटली काम सेक्रेटरी रख रहा है एक्स सरपंच के कहने पे। पब्लिक को वहाँ पे जब सरपंच के अगेंस्ट मैं बोला तो वहाँ पे फिजिकली अटैक हो गए, गुंडे थे। इंक्वायरी खड़ी होती है तो पंचायत सेक्रेटरी क्या लिखता है रिपोर्ट में, मुझे उसकी रिपोर्ट देखकर इतनी शर्म आई, मैं सोच कर हैरान हुआ कि ये सेक्रेटरी नहीं है, मैं उसको मुलाजिम नहीं मानता। लिखता है सर ग्राम सभा जो हुई है मैं वहाँ पे था ही नहीं, मतलब ग्राम सभा में जब लड़ाई हुई है मैं वहाँ पे था ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी सामने दिखाई रही है कि वो वहाँ ही था। फिर कहता है सर वो आउट ऑफ पंचायत घर हुई है कि पंचायत घर के बाहर हुई है, पुलिस लिखती है कि पंचायत घर के अंदर हुई है, पुलिस की रिपोर्ट वीडियो सब कुछ अंदर है, वो लिखता बाहर है। फिर वो एक चीज़ और मेंशन करता है सर जो ग्राम सभा हुई है वो डेमोक्रेसी तरीके से हुई है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि एक दूसरे के साड़ फाड़ने कौन सी डेमोक्रेसी आ गई। मुझे वहाँ से समझ आई कि ये सेक्रेटरी जो है ये उन लोगों में से है कि जब तक माल नहीं है तब तक मुर्दे इंसान को मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। उसको मुर्दा करार देने के लिए भी आपको वैसा सिस्टम अप्लाई करके कुछ सामने दिखाई दे रहा है अगर एक आदमी एक तरफ बात कर रहा है। खैर मैंने हाई लेवल तक उसकी अपील की, लड़ते लड़ते मुझे काफ़ी ऑफिसर ने कहा यार क्या करोगे, छोड़ो आपको काम अलग से दिया जाएगा। मैंने कहा यार छोड़ो मुझे कामों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने गलत जो ये किया उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए,
एक्स सरपंच की पावर नहीं होती, वैसे ये गलत काम है। वो राजू महाराजू का दुनिया को दबा के रखने का वक्त खत्म हो चुका है, मैं वही कहा। उसके बाद क्या होता है फर्दर मुझे कहा जाता है कि आपका निर्गा में काम रख के हम करवा देंगे, निर्गा से हो जाएगा। निर्गा स्कीम जो है उसमें किसका रोल नहीं, हर आदमी ले सकता है। एक घर में 4 काम भी लो आपको मिलेंगे, जितना फंड होगा उतना मिलेगा काम, 2 भी मिलेंगे, 4 भी, जितना फंड के डिपेंड में मिला। ग्राम सभा होती है निर्गा में, उसके बाद मैं जाता हूँ। टोटल वार्ड नंबर 5 में से मैं अकेला बंदा था। आप कार्रवाई रजिस्टर देखिए जिस पे अटेंडेंस मार्क होती है, कौन कौन लोग थे वो चेक करो, मैं आप भी प्रूफ कर देता हूँ, है हिम्मत तो लेकर आओ। वहाँ पे मैं अकेला था, वार्ड नंबर 5 में थे, कोई टोटल बंदा नहीं था हमारी वार्ड से। मैं लिखवाता हूँ काम, सर ये ट्रैक्टर और ये लिख रहा हूँ, और वीडियो साहब ने खुद कहा था, उस टाइम के वीडियो ने कहा था सेक्टर को ये काम इसका रखो, इसमें तो करो, और पूरी ओरिजिनल फाइल सबमिट, लेटर ऑर्डर वगैरह मेरे ऑर्डर पे करके तो वहाँ पे लिखी। मैं चुप। मैंने कंप्लेंट की पीएम ऑफिस में, पीएम ऑफिस से एक रिपोर्ट आती है, मतलब कार्रवाई होती है, तो एसीडी रिप्लाई करता है कि हम ऑलरेडी उनको काम दे चुके हैं किसी स्कीम से। उसके बाद क्या होता है, जब रिपोर्ट ऊपर जाती है तो मुझे अप्लाई रिप्लाई आता है पीएम ऑफिस से कि वो बोल रहे हैं हमने काम दे दिया है किसी स्कीम से, तो काम हो जाएगा। मैं ठीक है। अब निर्गा की लिस्ट आउट होती है, सबसे पहले मेरा ही काम काटा गया। यार मैं देखकर हैरान, मैं कहा चलो जो भी है देखा जाएगा। उसके बाद तीसरी ग्राम सभा होती है हमारी पंचायत में, मैं अपनी बात अभी कर रहा हूँ। कंपैक्स पे होती है तो रात को जो नोटिस, अभी जिसकी बात कर रहा हूँ, रात को नोटिस निकलता, मैंने जैसे नोटिस देखा मैंने फॉरवर्ड की का एक अपील की वीडियो को कि सर जो ग्राम सभा हो रही है गैर कानूनी हो रही है, गलत है, व्हाट्सएप से की। मैंने सेक्रेटरी को भी कहा, सेक्रेटरी कहता हमें ऊपर से डायरेक्शन आई। अब ऊपर से डायरेक्शन किसकी आई मुझे वो भी नहीं पता। यार मुझे ये नहीं पता रखता रात के 10 बजे के बाद कौन सा ऑफिस खुला होता है जो डायरेक्शन इनको देता है। मैं उनसे भी पूछता यार कौन सी कानून है, ऊपर से चाहे पीएम ऑफिस है लेकिन कानून पीएम के लिए भी सेम है, कोई प्रोसीजर अलग नहीं है। मैंने कहा यार मेरा काम रख देना। ग्राम सभा कम्पैक्स बजट पे होती है, टोटल वहाँ पे आदमी हमारी वार्ड से 3% थे, और मेरा रिटर्न में अपील आ चुकी थी। 2 आदमी मेरी तरफ बोल रहे थे और 2 आदमी वो पहले वाले सेम जिनको पहले काम दिया गया था एक्स सरपंच की डायरेक्शन में, वही। जब काम की बारी आई एक्स सरपंच द्वारा बोलता सर हमें इस वार्ड में काम वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत काम हो चुके हैं, तो हम क्या करते हैं कि मस्जिद में पैसा देते हैं। वाह जी वाह। यार एक शर्म मुझे आ रही है कि किन लोगों से मेरा पाला पड़ा है। यार पहले मुझे बताओ कि मज़हब की किताब से शुरू करते हैं, इस्लाम हो, हिंदू मज़हब हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, इस्लाम सभी कहते हैं कि आप गवर्नमेंट का पैसा जो है अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए, रिलीजियस काम करने के लिए, आप रिलीजियस जो भी काम करोगे, मजहबी काम करोगे, उनके लिए आप पब्लिक मतलब ये फंड जो है नहीं यूज़ कर सकते गवर्नमेंट का। आपने मस्जिद बनानी है, कोई जो भी चीज़ बनानी है अपनी जेब से बढ़ाओ। कानून की किताब भी कहती है कि आप पब्लिक फंड ऐसे इन चीज़ों के लिए नहीं दे सकते। नया सेक्रेटरी आया, उसके बाद एक सेक्रेटरी और आया, वो भी कहता ठीक है सरपंच साहब काम आपको ही दिया जाएगा। यार मैं बोल रहा हूँ एक तो आप ग्राम सभा गलत कर रहे हो, ऊपर से यार अगर 2 आदमी एक तरफ है 2 एक तरफ है, सबसे पहली बात ये होती है कि जो अफसर होता है जो दलाली नहीं करता, वो कहता सर पिछली बार अगर आपको पैसा मिला था इस बार राइट इनका है, इनका ऑर्डर आज इनके पूरे प्रोसीजर फॉलो हो चुके, ये बंदा फाइलें पे काम कर रहा है, रिटर्न में काम कर रहा है, आप लोग सिर्फ जुबान से काम कर रहे हो, पैसा इस बार इनको देना चाहिए। नहीं, वो काम करना ही नहीं है, उतनी है ही नहीं है। कौन से ये अफसर है यार, कौन अफसर मानता है यार। शुक्र करो मुझे इन चीज़ों की नौकरी नहीं मुझे चाहिए, मैं तो नौकरी ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं ठीक हूँ आज़ाद, अपनी मेहनत करो, इससे तो मैं बेटर समझता हूँ कि सऊदी अरब में जाओ वीज़ा लगा के, वो फिर अच्छी कमाई है। ये नौकरी मैं करना ही नहीं चाहता, जो ये करते हैं ऐसी नौकरी को तो करने ही ना दे। उसके बाद ये कहता है यार पैसा डिवाइड करते हैं, आधा एक पार्टी को देते हैं आधा दूसरी पार्टी को देते हैं, दोनों राय से, दोनों का राइट है, दोनों को दे दो। लेकिन सेक्रेटरी चलना ही सरपंच की डायरेक्शन पे था, ये सरपंच के लिए तो अपॉइंट किए जाते हैं, ये तो सरपंच की डायरेक्शन पे आए हैं, मुझे तो लगता है वही है। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम कहाँ और पब्लिक सर्वेंट कहाँ है, सीधा सरपंच साहब की डायरेक्शन पे चलने वाले। अब बात हुई मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई काम मैं करवा के रहूंगा, तुम लोगों को सभी को मैं बोलता हूँ मैं गवर्नमेंट के पैसे से वही काम करवा के रहूंगा, और लेकिन मैं करवाना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को अकल सिखाऊंगा, जो अफसर यहाँ पे आएगा वो सेम अफसर जब तक ईमानदार नहीं आएगा मेरे गाँव में नहीं रहेगा, ये मेरा दावा तुम लोगों से। उसके बाद मैं सरपंच की बात करता हूँ, जो सरपंच कहता है मस्जिद पे काम और लोगों के काम हो चुके हैं मस्जिद पे पैसा दें, उसी सरपंच की बात करता हूँ। उस सरपंच ने वो कारनामे किए। एक सेंट्री कम्प्लेक्स होता है हमारा, एक वॉशरूम होता है, वो होता है जनरल पब्लिक के लिए कि किसी जगह पे आप बढ़ो, शायद 2 लाख की स्कीम है, पता नहीं है, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कर लूँगा बाद में।
उसमें ये होता है कि जनरल पब्लिक के लिए कहीं पे वॉशरूम बनाओ, जैसे हाईवे पे होते हैं, या किसी मोहल्ले में बना दो, किसी स्कूल के पास बना दो, कहीं पे जहाँ पे जनरल पब्लिक यूज़ करे। सरपंच ने उठाया, घर में ले गया। ये कौन सी कानून थी यार, ये कौन सा इंसाफ था, मुझे पहले ये बताओ। दूसरों का काम गलत, ये तो वही कहावत होगी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता तो अपना कुत्ता टॉमी, ये तो गलत बात है। उसके बाद हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने देखा है कि आज तक वो सेफ्टी बैंकर आए थे जो हमें शेयरिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे वहाँ पे 1000 की तकरीबन बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए आज तक कोई बैंकर नहीं बन सका। सेफ्टी बैंकर पैसा आया कहाँ चला गया कोई पता नहीं। मिडिल स्कूल न्याका पंच रही है, उसका सिर्फ सरिया ऐसे देख रहे हवा में, वो नहीं बना। लेकिन बात यहाँ तक रही कि सरपंच के घर में 2 से बैंकर बन गए। सरपंच है नहीं, और उसकी बहुत बड़ी हमें वैल्यू है। एक दिया इंडिविजुअल राइट था यार, एक और बैंकर आता है जिसमें कम्युनिटी बैंकर कहते हैं कि जनरल पब्लिक को एक सेंटर में दिया जाएगा जिसे पूरी पब्लिक यूज करे, सिर्फ सरपंच के घर में अकेले। ये हिसाब तो आप लोग दोगे यार। यार तकरीबन में बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 10 काम जो हैं पब्लिक के, जो पब्लिक का फंड था और पब्लिक के काम होने थे, वो सरपंच घर में ले गया। और वही सरपंच क्या बोलता है दूसरों को, यार उनके घरों में काम नहीं है देना। पहली तो बात है, तुम इंटरफेयर करते किस बेस पे। मेरी तरबियत अच्छी है कि मैं इस लैंग्वेज में अभी बात कर रहा हूँ, वरना जो तुम लोगों के साथ मैंने जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए ना, वो भी मुझे आती है। लेकिन मुझ में और तुझ में फ़र्क यही है, मुझे तरबियत मिली, मैंने तालीम हासिल की, मैं बड़ा इंसान। तुम क्या बने वो तुम लोगों के कारनामे दिखा रहे हैं। जिस तरह तुम लोग इंटरफेयर करते हो ना, मैं तुम लोगों को अलग से सिखा सकता, लेकिन नहीं। चलो जी, इसको इतना रखते, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद बात ये आती है कि एक्स सरपंच के कार्य में काम हो गए, हमने बात कर दी। उसके बाद क्या होती है, जनरल बात करता हूँ जो पब्लिक खुद बताएगी है कि नहीं। आप कंप्लेन करो किसी दफ्तर में, आपको आगे से पता क्या बोला जाएगा, इंक्वायरी फर्दर। आप इंक्वायरी अगर किसी हाई अथॉरिटी के पास अपील करोगे, किसी अफसर के मतलब ब्लॉक के खिलाफ अगर अपील कर रहे हो, तो जिस अफसर के पास देखो वो फॉरवर्ड करता है ब्लॉक को, वीडियो इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सबमिट द रिपोर्ट। मुझे ये समझ नहीं आ रही, दूध की राखी बिल्ला, ये वो बात होती। उसी ऑफिस के अगेंस्ट कंप्लेंट, और उसी ऑफिस को बोला जाता है कि खुद इंक्वायरी करो। यार कौन सा बंदा जो अपने खिलाफ बोलेगा कि मैंने ये गलत काम किया हमने, या कोई भी। हम कहते हैं वीडियो गलत नहीं है, अभी तक मैंने जो वीडियो देखा उनके अच्छा है, मेरे साथ उनकी बात भी हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि ऑफिस के जो सीनियर ऑफिसर होता है वो मैक्सिमम सोचता है यार दूसरों को, या इनको किसी रगड़ में नहीं आने चाहिए, तो चलो सुधर जाएं। उनकी कोशिश ये होती है, गुड फेथ में वो सोचते हैं कि ये सुधर जाए, लेकिन सुधरते नहीं है। अपील पे अपील करो, कोई उसे कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे काम और भी हमने बहुत देखे। गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। गाँव हमारे में बेवा औरतें बहुत हैं जिनके घर आज तक नहीं बने, किसी पब्लिक के किसी मतलब कोई पब्लिक फंड से पैसा नहीं दिया गया। सरपंच क्या करता है पता ही नहीं है। यतीम बच्चे होते हैं, बेघर होते हैं, उनको कोई पता नहीं। कुछ लोग ऐसे डिसेबिलिटी भी होते हैं, स्कीमें बहुत हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, सरपंच। हमारे सरपंच को एक ही काम है, दूसरे के काम में टांग अड़ाओ, सीधी बात। सबूत मैंने कर दिया। बात और भी मेरे पास ये, अभी देखोगे फाइलें में अगर पढ़ने में है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब मेरा मुद्दा ये है कि मैं विद इन 2 या 3 डेज ये फाइल विद एक्सपेक्ट मैं ये ऑलरेडी विद लिख कर दूंगा कि ये मेरे इल्ज़ाम प्रूफ हो चुके हैं, मेरे पास सबूत है। ये मैं हाई अथॉरिटी को दूंगा, और ये पूरी कॉपी और भी बहुत सबूत मैं अभी डिस्क्लोज नहीं किए, क्योंकि मुझे पता है ये सबूतों के साथ छेड़खानी भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फेल हो जाएंगे, सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकेंगे। मैं ये एंटी करप्शन ब्यूरो को फॉरवर्ड करूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, खुद पता चलेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। सीबीआई को भी फॉरवर्ड करूंगा। अभी मैं लड़ूंगा। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप हार जाओगे, ये बहुत ऊपर तक इन लोगों की पहुंच होती है। मैं कहता हूँ इन लोगों के दिल्ली भी पहुंच होगी ना, मैं लड़ना पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। पब्लिक में अकेला घूमता हूँ, फ्री फार फ्राम से, ये क्या नाम है, कोई भी मुझे फेयर नहीं है, कोई डर नहीं है, टोटल फ्री। आप लोगों ने जो करना करो,
उन ऑफिसर को मेरा एक सीधा बात है, मैं सीधी बात करता हूँ उनसे कि आप लोगों के लिए मेरे पास ऑप्शन है। जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन लोगों ने काम नहीं हुआ तो पेमेंट हुई है, जिन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन जनरल पब्लिक के साथ करने की कोशिश किया, मैं सीधा आप लोगों को दो तीन ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, अपना जुर्म कबूल करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो कि सर गलती होगी, ये हमने जुर्म कर दी। इससे आप भी बेस्ट, मैं भी बेस्ट, जनरल पब्लिक बेस्ट। वो नहीं, गेंती और बेलचे पकड़ो, जो जो काम नहीं हुए, पेमेंट निकली है वो काम करो जब तक ये फाइल होता। वो भी नहीं, पासपोर्ट अगर बने तो ठीक, नहीं तो बनवा भी लो, इतना जल्दी मिलेगा भी नहीं। देश छोड़कर भाग जाओ, वरना तुम लोगों को मैं कानून के उस कंजे से आप लोगों को सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी सारी। पहली तो बात है, देश मेरा है, करप्शन खत्म, किसी के बाप की जागीर नहीं है। देश की बात तो दूर की बात है, शायद इतना मैं कम्पीट ना कर सकूं तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा गांव है, यहाँ के लोग मेरे हैं, इन लोगों का मैं हूँ। यहाँ पे किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, एक दूसरी करप्शन नहीं चलेगी मेरे गांव में। दो, आप लोगों ने ड्यूटी करनी है तो कहीं और कर लो, बेस्ट है। मेरे इलाके में ड्यूटी होगी तो लोगों के साथ इंसाफ होगा। और करप्शन नहीं, रिश्वतखोरी की तो सोचना मत। अगर तुम लोग रिश्वतखोरी सोचोगे ना, तो मैं तुम लोगों को जेल की दाल खिलाऊंगा, लड़ूंगा। ये मत सोचो कि एक अफसर या दो अफसर या तीन अफसर तुम लोगों को बचाएंगे। इस देश में एक अफसर भी अगर ईमानदार मुझे मिल गया ना, जो तुम लोगों को सबक सिखा, तो सोचो तुम लोगों की हालत बुरी हो जानी है। मैं कंप्लेन करूंगा, करता रहूंगा। कुछ ऑफिसर हम ऐसे भी देखते हैं जो हमें समझते हैं कि है ही बेल हैं, या तुम लोगों से हम फिर बेस्ट हैं। मैं तुम लोगों से वैसे, तुम लोग हमारा पैसा खा के, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के नौकर बनकर तुम लोग पब्लिक को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो तुम लोग यार नौकरी करते हो, वो तो मेरे हिसाब से तनख्वाही जायज़ नहीं है। जो पे मिलती है वो जायज़ ही नहीं है, वो नाजायज़ पे हुई ना, क्योंकि आप इंसाफ नहीं दोगे तो कुर्सी पर बैठे के रिज़ाइन दे दो। लेकिन मैं बेला बेशक हूँ आपके मुताबिक, लेकिन मुझे बहुत काम है, मैं स्टडी भी करता हूँ, अपने और काम होते हैं, लेकिन मैं फिर भी लोगों के लिए टाइम निकाल के लड़ता हूँ। मुझे अभी रात को इतना टाइम हो गया, मतलब इस टाइम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये पब्लिक के लिए इतना टाइम निकाल के, क्योंकि मुझे दिन से टाइम नहीं मिला, मैं थोड़ा बिजी भी होता हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जाना पड़ता है एग्ज़ाम वगैरह के लिए। तो उन अफसरों को भी मेरा ये है कि तुम लोग खुद सोचो कि तुम कहाँ पे हो तो मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपनी वैल्यू तुमसे ज़्यादा समझता हूँ, तुम लोगों की वैल्यू मेरे आगे ख़त्म। जो पब्लिक को इंसाफ नहीं देता वो मेरे आगे अफसर ही नहीं। क्या देगा वो? अफसर है, किस लिए अफसर है? अफसर को अफसर मानूंगा तब जब वो अपनी ड्यूटी कर पाएगा। जो ड्यूटी नहीं करेगा वो अफसर ही नहीं मेरी नज़र में। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हो तो पब्लिक सर्वेंट बन के रहो। अगर गरीब को तुम लोग दफ्तर में, तुम्हारे में गरीब जाता हो, इनको समझते नहीं हो, तो ये नहीं पता कि गरीब का हक तुम खा रहे हो, गरीब की जेब से तुम्हें पे आ रही है, तो तुम उस गरीब के मुजरिम हो। कल क़यामत के दिन गरीबों को इंसाफ दिलाओ। अगर गरीब आपके दफ्तर में आता है ना, तो उनको सोचो। मैंने काफ़ी लोग देखे कि कहते हैं जी हमें इंसाफ ही नहीं मिलता, कंप्लेन करें किससे, दफ्तर में जो तो आगे से बात ही नहीं करते सही तरीके से। कोई कैसे बात करेगा अफसर के पास जोगे? अगर मैं देख रहा हूँ, आप अच्छा ड्रेस पहनकर जो वीआईपी कल्चर लेकर जो पॉलिटिकल बंदे की फ़ोन करवा के जो पॉलिटिकल बंदे को साथ लेकर जो आपको चाय वगैरह बड़ी इज्जत से बिठाया जाएगा, बस दफ्तर से बढ़ते अगर पता चल गया ये बंदा गरीब है, उसकी तो सुराई है ही नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तुम लोग दुनिया के भी मुजरिम, आखिरत के भी, इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पब्लिक से अपील है, सपोर्ट करते रहें। इन लोगों को सबक सिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा सबक मिलेगा। और जिन लोगों ने ये गलत काम किए हैं, मुझे तो उनके नाम भी पता हैं, मुझे हर चीज़ की पूरी नॉलेज है, मैं ऐसे बाहर नहीं आया। मेरे पास वहाँ पे मेरे पास तकरीबन 200 पेज से ऊपर मैंने फाइल रखी हुई है। ये तो मैं कम लाई है क्योंकि पूरी मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसमें जो मेरे इल्ज़ाम है ना, वो 10 पॉइंट से ऊपर है। 10 इल्ज़ाम है और 10 के 10 मेरे पास एविडेंस है, जो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। वो अफसर यहाँ से मेरे गाँव को छोड़ो, भागो। तो इससे ज़्यादा कुछ ना कहते, बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गया है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खत्म।